अभी मेंस का पेपर हुआ है, लाइक यू कैन सी AITS पार्ट 3 PCM JEE मेंस। तो आज हम ये इसका मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो टोटल मैथ्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिसमें 20 MCQs इन 5 इंटीजर टाइप होंगे। इस पेपर में एक बात ये थी कि इस पेपर में प्लेन के भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हमारा JEE मेंस का सिलेबस से डिलीट हो गया, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। और 3D के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आएंगे, तो मैं उसे भी एक सॉल्व नहीं करूंगा। तो ओवरऑल सॉल्विंग में आप चलते रहना। तो अब शुरू करते हैं सॉल्विंग के साथ इस पेपर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज, if Sn is the sum of n terms of the series 2 plus 4 plus 7 plus 11 plus 16, then limit Sn by n cube is what? तो अगर आप देखोगे difference of two consecutive terms is an AP। तो इसके बाद difference of the two consecutive terms are in AP, तो उससे एक्चुअली जो पढ़ते हैं हम सीक्वेंस सीरीज में मेथड ऑफ डिफरेंसेस। तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस में एक तरीका होता है कि अगर हमारे फर्स्ट डिफरेंसेस, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट डिफरेंस, लेट मी राइट इट। फर्स्ट डिफरेंस, तो अगर हमारे फर्स्ट डिफरेंसेस AP में होते हैं तो एक प्रॉपर तरीका होता है कि जो हमारी जनरल टर्म होगी वो ऐसे लिखी जाएगी। तो मैं जनरल तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि वो कभी कभी नहीं आ जाती पेपर में। करने एक तरीका है, हमने सबसे पहले S लिखा टिल AN, उसके बाद मैंने S को लिखा बट इधर मैंने टर्म्स को शिफ्ट करके लिखा है। तो एक्चुअली अब जब मैं इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा AN बराबर 2 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 टिल आगे चलता जाएगा, एंड दिस विल बी अ टोटल ऑफ n minus 1 terms. These are n minus 1 terms. Okay. तो अब अगर मैं लिखूंगा तो एक काम कर देते हैं ताकि और थोड़ा सा राशनल हो जाए, मैं 2 को तोड़ देता हूँ 1 प्लस 1 में। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो अभी हो गई n टर्म्स टोटल। तो मैं जैसे लिख सकता हूँ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करके लिखूंगा दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। ओके, तो अब मेरे पास जनरल टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। अब मुझे करना है S निकालना है, तो मैं समेशन कर दूंगा उसका। तो एक्चुअली तो Sn बराबर समेशन ऑफ an स्टार्टिंग फ्रॉम n। ओके, या तो अब इसका समेशन करना है। तो इसका समेशन करने के लिए हम लिख देते हैं समेशन वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स आर आउट ऑफ समेशन वेरिएबल n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। तब इसका पूरे का पूरा समेशन लिख देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल n स्क्वायर का समेशन दैट इज n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus n into n plus 1 by 2 plus 2 times of n। तो एक्चुअली अब आती है बारी एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो एक्चुअल क्वेश्चन में वी हैव बीन आस्क्ड limit of n tending to infinity Sn Sn by n क्यूब। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में इनके क्वेश्चंस में ना एक चीज होती है एक्चुअली, तो एक तरीका होता है फिक्स्ड। तो मैं पहले आपको तरीका बताता हूँ करते क्या एक्चुअली। तो व्हाट वी डू इज या तो एक्चुअल क्वेश्चन में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पूछा गया है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस में एक चीज होती है, तो पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। So that exactly rule is if in this type of questions you have power, suppose n tending to infinity है तो मैं x की पावर
तो अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो अगर मैं लिखूँ n बाय स्मॉलर पावर बाय n बाय ग्रेटर पावर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऊपर 2 है और नीचे 3 है तो इस केस में होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर टेंड कर जाता है। रीजन मी जो एक्चुअली इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी गोज इन डिनोमिनेटर, सो दिस बिकम अ टाइप ऑफ 1 बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर n विच इज इन्फिनिटी, so दिस इज एक्चुअली 0। और इसका कंप्लीट आंसर आता है जब इन्फिनिटी की पावर n की पावर बाय n की पावर आर एक्चुअली सेम। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस इसका आंसर उन्हीं से ही आएगा जब n की दोनों पावर 3 होगी। तो दिस वाज एक्चुअली रफ, ये बताने की चीज़ थी, आप इसे याद रख लीजिएगा, ये सिंपल बेसिक लिमिट्स का सवाल है फिलहाल। तो एक्चुअली ये बन गया। तो अब मैं इसमें कुछ मैनिपुलेशंस करूँगा। आई एम गोना राइट इट एज n, मैं इससे n कॉमन निकालूंगा, सेम गोज विद दिस, मैं इससे 2n कॉमन निकालूंगा। ओके, तो लिखते हैं n इंटू 2n अपॉन 6 इंटू 2, राइटिंग डायरेक्ट। और आप देखेंगे इधर n की हाईएस्ट पावर इज n स्क्वायर, हियर इट्स n, तो ये दोनों टर्म्स तो ऑटोमेटिकली 0 को टेंड कर गई। तो एक्चुअली ये दोनों टर्म्स टेंड कर जाएगी 0 को, क्योंकि इनमें हाईएस्ट पावर n स्क्वायर एंड n है रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद आती है इस पर। तो अब मैं आगे इसमें टर्म्स लिखूँ जो मैंने कॉमन निकाली है, 1 प्लस 1 बाई n कॉमा 1 प्लस 1 बाई 2n। अब देखेंगे इन दोनों सिनेरियोज में, और ये नीचे n क्यूब है क्योंकि अगर अभी हम लिमिट डाल रहे हैं, सीधा इधर ही लिमिट डाल रहा हूँ, ये टर्म चली जाएगी 0 को क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म, सेम गोज विद हियर, सॉरी ये वाली टर्म चली जाएगी 0 को, तो ये पूरा नंबर 1 को टेंड कर जाएगा, सेम गोज विद दिस, ये पूरा नंबर 1 को टेंड कर जाएगा क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये भी 0 को टेंड करेगी। तो एक्चुअल आंसर, तो इधर से n क्यूब कटा, 2 से 2 कटा, तो एक्चुअल आंसर इसमें निकल कर आता है 1 बाई 6, विच इज एक्चुअली बी पार्ट इन दिस केस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पेशली, तो दैट तरीका इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मैट्रिक्स की पावर n दी हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है रिजॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ i। फॉर एग्जांपल आप इसे लिख दीजिए अल्फा टाइम्स, अल्फा नहीं कहते, अल्फा ऑलरेडी वेरिएबल यूज्ड है, हम कैसे कुछ भी कह देते हैं, फॉर एग्जांपल a टाइम्स i प्लस जो मैट्रिक्स बनेगी बाद में, मतलब आई में कुछ जोड़ के या समथिंग जोड़ के, हमें एक्चुअली इस मैट्रिक्स को लिखना है ए आई प्लस समथिंग, वी राइट इट एज ए इज ए कांस्टेंट, एंड सपोज मैट्रिक्स में सी कह दूँ, सी हियर इज मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स बनेगी हमारी जोड़ के, तो हमेशा इसी फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। और इसमें एक और चीज़ होती है कि आगे हम ए स्क्वायर, ए क्यूब या ए की पावर 4 तक कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए कोई जीरो हो रही हो तो आगे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो एक्चुअली अब हम करते हैं इसे बाइनोमियली एक्सपैंड, इसके बराबर। So in making your lives easier, मैं इधर क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। या सो आई वाज देयर, सो मेकिंग योर लाइफ्स इजियर, मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन से बता देता हूँ। तो एक्चुअली क्या बनेगा, जैसे अगर मैं मैट्रिक्स लूँ 1 2 अल्फा 0 1 4 0 0 1 पावर n इक्वल्स एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स जिसे हम कहेंगे a पावर n। अब इधर मुझे आपको a की वैल्यू बतानी पड़ेगी, एंड a इक्वल्स मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 2 alpha 4। सो दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स जिसको मैंने कहा है। तो अब इसके बाद अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ a के बारे में। ए स्क्वायर इक्वल्स, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है ताकि ईज मिल जाए थोड़ी सी। ए स्क्वायर इज नथिंग बट 0 0 8 0 0 0 0 0 0 and a cube is actually 0,
तो अब देख रहे हैं हम जब इसका बाइनोमियल हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो मुझे NC2 के बाद आगे टच ही नहीं करना पड़ेगा, NC2 या NC3 के बाद आगे टच नहीं करना पड़ेगा मुझे, ये मेरी वही खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी सीक्वेंस। तो एक्चुअली अब मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू आई की पावर में कुछ भी रख दो आई ही रहता है, प्रॉपर्टी एक NC0 a पावर 0 प्लस NC1, so a क्यूब इज 0, देन हम obviously बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं which will actually do एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, a क्यूब was 0 NC0 NC1 a प्लस NC2 a स्क्वायर, अब आगे आप NC3 जब लिखोगे NC3 will be 0, तो आगे के टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि if a क्यूब is 0 then a पावर 4 a पावर 5 all will be 0, ओके। तो अब मैं एक्चुअली इसे लिख देता हूँ, this is I plus a power n, this is the matrix that I will be equating। NC0 के पास कोई मैट्रिक्स नहीं है, a हमारे पास है, a स्क्वायर हमारे पास है, तो अब अगर आप इस इक्वेशन में सिंपल वैल्यूज पुट करोगे मैट्रिक्स की, आपके पास इक्वेशंस आ जाएगी और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं एक्चुअली ऑलरेडी मैंने इक्वेशन सॉल्व कर रखी है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन वाज हियर देयर वर टू वेरिएबल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल n was equal to 11 after solving and alpha was equal to 144, या बाद में कैलकुलेशंस करके चेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर और ए की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करेंगे और NC1 NC2 की वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल इक्वेट टू दिस मैट्रिक्स, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, दैट इज नॉट अ रियली बिग डील। तो ओके, अब हम आते हैं एक्चुअल, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। सो दिस मैट्रिक्स, एक्चुअली ये मैट्रिक्स का दे रखा है, दिस मैट्रिक्स वाज इक्वल टू दिस, तो आपको इस मैट्रिक्स को जो नीचे ये टर्म्स लिखी हुई है आपको इससे इक्वेट करना है। आपके पास n के लिए एक सिंगल इक्वेशन आएगी, द इक्वेशन विल एक्चुअली बी 2n बराबर 22 तो n बराबर 11, एंड आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा, आपके पास अल्फा के लिए इक्वेशन आएगी, लेट मी राइट इट, इक्वेशन आएगी आपके पास अल्फा के लिए 224 इज इक्वल टू 11 अल्फा प्लस 58 इंटू 8, इससे आपका अल्फा आ जाएगा 144। तो अब जो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा था n प्लस अल्फा इज नथिंग बट 155, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज ऑल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यही खत्म हो जाएगा। ये अगर आप देखेंगे, ये मैं आपको एक चीज, तो ये वेक्टर्स का क्वेश्चन एक्चुअली आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना आना चाहिए। दिस इज नथिंग बट अगर मैं एक वेक्टर लूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ वेक्टर एज ए वेक्टर बराबर li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप, इस वेक्टर का मॉड ए विल बी इक्वल टू 36, मॉड ए विल बी इक्वल टू 6। सेम गोज इन दिस सेंस, अगर मैं इसे भी एक वेक्टर मान लूँ, बी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो मॉड बी विल अगेन बी इक्वल टू 7। बी एक्चुअली आप देखोगे दिस इज नथिंग बट रिटन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू 6 इंटू 7। तो इससे एक्चुअली हमें पता चलता है दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0। तो क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी, तो एक्चुअली ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हियर थीटा इज 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो अब इसी मेथड से ही कॉस थीटा अगर हमारा 1 आ गया, तो सिंपली आप अगर आंसर निकालोगे दिस विल बी आंसर विल बी 7/6, सिंपल। सो दिस विल बी दिस, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल इक्वल है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, तो दिस विल एक्चुअली बी ए वेक्टर बाय लैम्डा टाइम्स दिस विल बी बी वेक्टर बाय लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के। तो ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे वेक्टर्स में, ये इनके डायरेक्शन रेशियोज का सम लिखा हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियोज का सम इज प्रोपोर्शनल फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, तो एक्चुअली आंसर विल बी 7/6 क्योंकि आप इनके मॉड से इक्वेट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, तो अगर आप इसे खुद भी ट्राई करेंगे, दिस इज एक्चुअली फॉर्मुला बेस्ड, तो आप दिस फॉर्मुला में इज एक वैल्यू तीन पुट में करोगे से इसका तीन आंसर हो रिपीटेड जाएगा। लेटर्स है, उनमें से मैंने कोई दो सो सिलेक्ट ये करे आप खुद 3p2 करिएगा, प्लस एक और क्योंकि केस स्टैट्स आएगा, क्वेश्चन हम उसमें होगा ओवरलैप ये कर जाते दोनों हैं मोस्टली, ये तीनों बट दो कर बार लेंगे से क्योंकि ज्यादा स्टैट के रिपीट हो गए क्वेश्चन, तो क्योंकि 3c बन स्टैटिस्टिक्स जाएगा। के क्वेश्चंस मार्क्स देते हैं। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन,
we have been given with a quadratic. This statement is given. ये स्टेटमेंट जहां पे दिया ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उधर हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला का यूज हो रहा होता है. लाइक इन दिस क्वेश्चन 2 हमारा न्यूटन्स फॉर्म ये इंडिकेट कर देते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ. न्यूटन्स फॉर्मूला. अब एक्चुअली जैसे न्यूटन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन ओनली, तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला बन जाता है. न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहते हैं? ax square plus bx plus c. अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक दिए एंड यू आर गिवन एस एन इज इक्वल टू a पावर n प्लस b पावर n, तब आप सीधे सीधे लिख सकते हो एक्चुअली एस एन प्लस वन इंटू ए प्लस बी टाइम्स एस एन प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस वन इक्वल 0. जिन्हें नहीं समझ आया उनके लिए मैं लिख देता हूँ एस एन प्लस वन टाइम्स ए प्लस एस एन प्लस टू टाइम्स बी एस एन टाइम्स बी प्लस एस एन माइनस वन टाइम्स सी बराबर 0. यही आपसे पूछा है तो आंसर है 0. अब आते हैं इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में एक चीज है दैट इज एक्चुअली सिंपल ऑब्जर्वेशन जो पहले आपको बता देता हूँ देखकर. If alpha comma beta be the roots of equation this and this, then alpha 8 plus beta 8 is equal to what? The equation is x square plus 24 की power 1 by 4. मैं आपके लिए equation number 66. x square plus 24 power 1 by 4 times x plus 6 power 1 by 2 is equal to 0. तो अब the point to note here is ये by observation दिखते हैं. बता देता हूँ alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta equals 0. आपको ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगा. रीजन मीन दिस इज नथिंग बट रूट 24 and this is nothing but 2 times root 6 which is also equals to root 24. तो ये 0 आ गया. तो इससे हमारा काम बड़ा आसान हो गया क्योंकि अब अगर मैं इसे स्प्लिट करूंगा अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 को, तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं. मैं निकालता हूं पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. which is 0. अब आते हैं अल्फा प्लस बीटा पावर 4. Alpha beta is root 6 and this term is actually 0. तो एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 बराबर -2 इंटू 6 विच इज एक्चुअली इक्वल्स -12. अब आते हैं हम अल्फा 8 प्लस बीटा 8 पर. अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 which is equal to alpha power 4 plus beta power 4 का whole square minus 2 alpha 4 beta 4. This is actually 144 minus alpha की power 4 plus beta की power 4 will be equal to 36. So answer comes out to be 72. This is done. This is done. इसका आंसर आ गया 72. Moving on to the next question. 67. If 1 alpha alpha 1 are the 23 roots of unity, then the value of summation of this. Okay, so now coming to this question. 67.
क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है if 1 alpha 1 alpha 2 alpha power alpha 2022 are the 2023th roots of unity then the value of this. Okay, तो आपके लिखते हैं पूरा r times alpha r plus alpha power 2023 minus r. Okay, wait. Okay, so page has been full. मैंने नोटिस नहीं किया, सॉरी. Copy. Yeah, so page has been added. Yeah, so actually to write it all out. S equals 1 into alpha 1 plus alpha power 2022 plus 2 times alpha 2 plus alpha power 2021 and so on till the last term, which is actually going to be 2022 into alpha power 2022 plus alpha 1. अगर आप देखेंगे सारी की सारी टर्म्स को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर्स में लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं बेसिक एक टर्म दिखा देता हूँ 1 प्लस समथिंग 2 प्लस समथिंग प्लस 3 प्लस समथिंग, ऐसे टेल आगे तक चलता है और मैं नीचे इनके रिवर्स लिखता हूँ 2022 प्लस समथिंग. ये समथिंग और ये समथिंग सेम होंगे ब्रैकेट्स में, सेम गोज विद दिस, ये लोग भी सेम होंगे. ये लोग भी होंगे सेम. तो ऐसे अगर मैं सेम को ऐड करता रहूँगा तो मेरे पास एक्चुअली आ जाएगा s equals 2023 times alpha 1 plus alpha power 2022. Wait, alpha 2022 plus 2023 times alpha square plus alpha power 2021 and so on, जब तक ये सारे के सारे खत्म नहीं हो जाते हमारे पेयर्स बनकर. तो ऐसे सारे के सारे पेयर्स लिख दिए जाएंगे जब तक ये ऐड नहीं हो जाते और ये सारे डबल टाइम्स ऐड होंगे अगर हम ध्यान से देखेंगे. तो एक्चुअली आफ्टर एडिंग ऑल दीज थिंग्स ये मेरे पास बन जाएगा. I have added both of these, so this is 2s times this. 2023 is common for all. The 2s equals 2023 into 2 times alpha 1 plus alpha power 2022 and so on, आगे तक चलता जाएगा. Let me write it as 2 plus alpha power 2022. ऐसे पूरा चलता रहेगा. ये 2 और ये 2 इससे कट जाएंगे. So actually finally, and property is sum of all complex roots of unity, nth root of unity is actually minus 1. This is the property you can see for it. So ऐसा आ गया मेरे पास actually minus 2023. This was actually shifting and adding का term. ये दिख जाता है सीक्वेंस इसका एक बेसिक मेथड. इसका आंसर होगा मार्क, which is actually minus 2023. First page being done. My question now 68. Key points: 5-letter word. Odd position are taken from the unrepeated letters of the word FIITJEE Limited, whereas letters which occupy even places are taken from amongst the repeated
letters. The total number of such words are. Okay. So first of all, FIITJEE Limited के सारे words यही लिख देता हूँ. F I J T E L M F I T J E L M E. Okay. So all the letters have been prepared. अब सारे डिफरेंट वालों को मार्क कर देते हैं रेड डॉट से, जो कि सिर्फ एक ही प्रकार है. F is coming once, J is coming once, L is coming once, N is coming once, D is coming once. So there are actually 5 words. और places कितनी थी? Places were 1, 2, 3, 4, 5. Odd positions are taken from unrepeated letters. Odd positions कितनी? 1, 2, 3, 4, 5. There are 3 odd positions. 3 odd positions के लिए 5 competitions. 5P3 because there are 5 letters, 3 positions. उन्हें arrange करने के इतने methods. Let me write it as. This is question number 68. 5P3 into, now coming to even places. Even places are taken from amongst the repeated letters. 2 and 4. Okay, so 2 and 4 को fill करने के तरीके. अब देखो आपका I 3 बारी रिपीट हो रहा है. Okay, so अब इसके बाद and same goes with E. तो आप ये fill करने के 2 तरीके आपके इसके. या तो आप I E T दोनों में से कोई एक ले लो. So that will be equal to, आपके पास 3 repeated letters है, I T E, और दोनों के दोनों 2 से ज़्यादा बारी रिपीट हो रहे हैं. तो आप क्या करोगे, ये या तो आप क्या करो 3P2 कर लो, आप 3. Now coming to the next question. Let X be the number of tail occurs in n tosses of a fair coin. Px4, Px5, Px6 are in AP. P is equal to X denotes the probability of R tails in n tosses, then the value of n is divisible by. Okay. So for question number 69. ये probability के स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड है. X equals R equals number of times थ्रो किया, number of time tails आने की probability into number of times head आने की probability. ये आता है, this is basic formula in probability, आप ये पढ़ते हो. So this is a simple question. अब AP लगा दो. Yeah. So this is the basic property of probability. अब आगे चलते हैं. AP की जो कंडीशन दी है उसे सेटिस्फाई कराते हैं इस क्वेश्चन में. X equals 5. So 2P times X equals 5, ये AP की कंडीशन है. P6 plus P4
अब आगे अगर आप इसे सिंप्लीफिकेशंस वगैरह हर चीज़ करेंगे तो आपके पास एक्चुअली आ जाएगा 2.nc5 equals nc4 प्लस nc6। अब अगर आप फैक्टोरियल्स को बोलेंगे, इनकी प्रॉपर एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। दैट इक्वेशन रिड्यूसेस डाउन टू n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 टाइम्स प्लस 98 इक्वल्स 0। n की 2 वैल्यूज आती है, n इक्वल्स 7, n equals 7, n equals 14। सिंपली इससे हमारे पता चल गई that n is divisible by 7। होने को n डिविजिबल होने का ऑप्शन ए भी हो सकता था, रीजन में उसमें 14 भी दिया है, बट अगर ज़्यादा चांस है देखिए डी आएगा। Now coming to question number 70. Alpha and beta are the roots of equation this, then the maximum value of alpha 4 plus beta 4। alpha 4 plus beta 4 की आपको सिंपली मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। alpha 4 plus beta 4, इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो, आप सिंपली निकाल दो where alpha plus beta equals to minus k while alpha beta is equal to minus 1 by 2k square। आप ये चीज़ें पुट करोगे, आप alpha 4 plus beta 4 की वैल्यू निकाल लोगे। अब now coming to main part of the question, जो इस क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा अच्छा बनाता है, इतना अच्छा नहीं, थोड़ा सा अच्छा ही था। alpha power 4 plus beta power 4 equals k power 4 plus 1 by 2k power 4 plus 2। आपको इन दोनों की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सिंपली AMG यूज करो। क्या हो गया? जाओगे? Yeah. So for this question, alpha power 4 plus beta power 4 is equal to k power 4 plus 1 by 2 k power 4 plus 2। AMGN से मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, which is actually equal to root 2। So इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी that is 2 plus root 2। So answer comes out to be C part। Now the complex sum part, this plus this and this info। So इस क्वेश्चन को करने के सिंपल तरीके हैं, मैं आपको सीधा वही बताता हूँ, गोइंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले हम ऊपर इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। Yep. So for question number 71, we have log to the base 5 for mod z plus 3 plus log root 5 times of mod z minus 1
इक्वल्स 1। आप इसे पूरा सॉल्व करोगे, इक्वेट करोगे फॉर दिस इक्वेशन। आप इसे ऊपर लेकर जाओगे, इधर आएगा 2। सो mod z प्लस 3, क्योंकि इसका हाफ आएगा, 1 बाय हाफ हो जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू, मैं प्रॉपर्टीज लगा देता हूँ। क्योंकि जब मैं लॉग की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा और ऊपर ले जाऊंगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 एंड देन वेट फॉर द सेकंड पार्ट, जब सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखा है। Yeah, so going for the second part of info, that is given to us argument of z times 1 plus iota z distance equals pi by 4. What this means is actually अगर मैं प्लॉट करूँ 1,1 से जो आर्ग्यूमेंट है z का, that will have x equals y, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि इसका जो एंगल है that is pi by 4. So this equals pi by 4. तो एक्चुअली जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मॉड z की वैल्यूज आएगी और फ्रॉम द सेकंड कंडीशन एक लौता एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मॉड z की जो मेरी वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ मॉड z, values of modulus of z is nothing but 2. इससे जो वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है वो सिर्फ 2 ही आती है, एक -2। या तो एक्चुअली जो आर्ग्यूमेंट वाली कंडीशन है, आफ्टर सीइंग दिस आर्ग्यूमेंट कंडीशन इन दिस इक्वेशन, आपको इसके सीधा सीधा आई थिंक रूट्स भी लिखे होंगे, दैट इज नथिंग बट mod z equals 2. this is the this is one of the solutions to equation. mod z equal to 2 है, हमें पता है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, तो एक लौता एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है क्योंकि इसका मॉडुलस 2 ही है. दिस इज द ओनली सेटिस्फाइंग ऑप्शन, so b becomes our answer. And yep. So now for the question number 72. First of all, question number 72 पढ़ने के लिए question number 72 पढ़ते हैं, फिर बाद में देखते हैं if z1 and z2 are two complex numbers which satisfy this whole condition. सबसे पहले एक काम करते हैं, इस कंडीशन को ना डिकोड ही कर लेते हैं, ये लिखा क्या है नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके लिए ज़्यादा थोड़ा सा नीचे कंडीशन को डिकोड करना है, ये कंडीशन है क्या एक्चुअली. So the condition actually states what is z1 conjugate plus z1 conjugate times z2 equals z2 conjugate plus z2 conjugate times z1. अब अगर हम कॉमन लेंगे तो एक्चुअली इस रिजल्ट से हमारे पास एक सिचुएशन आएगी, 1 plus z1 by 1 plus z2 equals mod z1 का स्क्वायर by mod z2 का स्क्वायर. Which is actually purely real. तो अब मैं z1 को x1 plus iota y1 लिख देता हूँ. This is x1 plus iota y1. This is x2 plus iota y2.
इसका जो रियल पार्ट आएगा इसे सॉल्व करके वो आएगा पूरा का पूरा 0. So this will be continued on the next page. Wait, let me mark a question. This was question number 72. Question number 72. Yeah, so for question number 72, I'm gonna scroll down now. Yeah. So after solving this, we come to the conclusion. That 1 plus z1 by 1 plus z2 is purely real. अब जैसे मैंने ऊपर बताया इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 कर देंगे. तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 करने के बाद मेरे पास कंडीशन आएगी जिस एक्चुअली यहाँ मैं पूरा लिख के बताता हूँ कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्विंग इट. वन प्लस x1 एक ब्रैकेट आयोटा टाइम्स y1 इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखना है तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा. 1 plus x2 minus iota times y2 1 plus x1 minus iota times y2. अब नीचे का जो पूरा होगा दिस विल बी प्योरली रियल. दिस इज एक्चुअली प्योरली रियल. अब ऊपर वाले का सिर्फ मुझे कॉम्प्लेक्स पार्ट देखना है. इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए दो चीज़ें करनी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस, मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस. इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट अब लिखते हैं इसका माइनस y2 टाइम्स 1 plus x1 plus y1 times 1 plus x2 equals 0. This is my condition number 1. अब बारी आती है एक्चुअल इस इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन की. इस इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन आएगी इसे मैं प्रॉपर लिख के बताता हूँ. मतलब ये कैसे कैसे तोड़ेंगे हम इसे. So this is actually z2 minus z2 conjugate minus of z1 times minus z1 conjugate upon z2 conjugate z1 minus of z2 conjugate z1 का होल conjugate. तो दिस एक्चुअली चीज़ अगर आप पूरी देखो ये पूरी चीज़ दिस इज आयोटा इंटू समथिंग बाय दिस इज ऑल्सो आयोटा इंटू समथिंग, क्योंकि दोनों के दोनों एक्चुअली इमेजिनरी नंबर्स लिखे हुए हैं. अब अगर आप इन दोनों को एक्चुअली सॉल्व करोगे जो इधर चीज़ें आएगी आयोटा में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी. और अपनी कंडीशन को यूज़ करके तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा. आप सॉल्व करके चेक कर लेना. इसका आंसर फाइनली 1 आता है. इसमें कैंसिलेशन थी, ये क्वेश्चन बड़ा था थोड़ा सा सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आंसर इज 1. मैं कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 73. तो इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूँगा दिस वाज प्योरली सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन. मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यू डालो x प्लस आयोटा y सॉल्व कर दो. अगर दूसरा मेथड किसी पास अच्छा हो तो देन सजेस्ट मी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73.
question number 73 states that this and this have infinitely many solutions. तो सबसे पहले जो इससे डिटर्मिनेंट बनेगा उस डिटर्मिनेंट को मैं जीरो कर दूंगा एंड टी की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, क्योंकि एक ही अननोन है डिटर्मिनेंट जीरो करने के लिए. सो टू बी क्विक, मैंने इसमें टी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली थी डिटर्मिनेंट को जीरो करके. टी वाज कमिंग आउट टू बी 5. टी वाज कमिंग आउट टू बी 5. सो टी इज 5 है. अब हम पहुंचते हैं इसके ऊपर, ये पूरा f of x plus 5 plus f of x. वैसे जिन लोगों को नहीं पता मैं एक बार डेट लिख देता हूँ. दैट यहाँ पे जीरो क्या करना था. 2 minus 1 1, 1 minus 2 1, t minus 1 2. ये पूरा डिटर्मिनेंट जीरो. तो इसी से ही आती है t की वैल्यू 5. तो t की वैल्यू 5 ऑब्टेन होगी. तो आता है क्वेश्चन पर. सो इट्स एक्चुअली गिवन टू मी f of x plus 5 plus f of x equals 2. तो रिप्लेसिंग x को रिप्लेस कर दो x plus 5 से. f of x plus 10 plus f of x plus 5 also equals 2. Subtracting both the equations, I get f of x equals f of x plus 10. So this comes out to be a periodic function. Periodic with time period equals 10. तो time period 10 आ गया. So अब जो मुझे एक्चुअली निकालना है क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा मेरे से, जिसकी वैल्यू इसकी वैल्यू पूछी गई है मेरे से. दिस इज नथिंग बट 0 से minus 10 fx dx. So integral equals 0 से minus 10 f of x dx. So it can also be which can also be written as 2 minus f of x plus 5 dx ranging from the limit 0 to minus 10. If I add both of these, तो मेरे पास आ जाएगा 2y equals to 0 से minus 10 So for the question, इधर हमारा पीरियड 10 आ गया था, t बराबर 10. आफ्टर इट जब मैं इंटीग्रल को ऐसे लिखूंगा 0 से minus 10 fx dx, that will also be equal to 2 minus f of x plus 5 dx. तो अब अगर मैं इसे सिंपली लिख दूं, टू प्लस 0 से minus 10 f of x dx माइनस ऑफ 0 से minus 10 f of x plus 5 dx. अब एक्चुअली अगर हम देखें, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड फ्रॉम 0 से minus 10. तो ये एक पीरियड कवर कर रहा है. तो एक्चुअली अगर आप देखोगे ये दोनों सेम क्वांटिटीज लिखी हुई है, तो ये दोनों कट जाएंगे. सो द फाइनल आंसर विल बी कमिंग आउट टू बी i बराबर -10, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगा. तो i की वैल्यू आ गई -10, विच इज एक्चुअली ऑप्शन ए. So now going to question number 74.
74. Okay. So in question 74, so for question number 74, we are given with the sequence s equals to 1 plus root of 1 plus, अब ये पूरी सीक्वेंस दे रखी है. अगर आप इस सीक्वेंस को लिखोगे तो अभी मैंने ऊपर उसकी जनरल टर्म लिख दी. तो अब अगर एक्चुअली उसकी जनरल टर्म को फैक्टराइज किया जाए क्योंकि वो एक पॉलिनॉमियल है पूरा, तो आपको एक टेलीस्कोप सीरीज बनती होती है. तो अब अगर आप उसकी टेलीस्कोपिक सीरीज लिखोगे इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 74, मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रहा हूँ इधर. So it's actually equal to n power 4 plus 2n cube plus 3n square plus 2n plus 1 by n square into n plus 1 का होल स्क्वायर. अगर आपने नोटिस नहीं किया हुआ, ये ऑलरेडी एक नंबर का स्क्वायर लिखा है, दैट इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज इसका स्क्वायर. So s will actually be equal to n square plus n plus 1 upon n into n plus 1 with the summation. अब जो लोग सोचे कि ये तो पॉलिनोमियल आ जाएगा, इस पॉलिनोमियल के बाद आपको इस फैक्टराइजेशन तक पहुंचने का काम है, उसके लिए एक हिंट दिखेगा. आप देखोगे कोफिशिएंट्स, देखो जैसे मैं आपको लिखा था कोफिशिएंट्स आपको 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 हमारे किसी अच्छे से बाइनोमियल एक्सपेंशन में आते हैं. तो ये एक्चुअली बाइनोमियल एक्सपेंशन ही लिखा हुआ है. n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका बाइनोमियल एक्सपेंड किया हमने. अभी मल्टीनोमियल थ्योरम से भी चेक कर सकते थे. तो दिस वाज एक्सपेंशन बन रहा था ये आपका. अगर आपको नहीं दिखता, आप इसके रूट्स वगैरह निकाल के हर चीज सॉल्व करके देख लेते. ऑल्दो इस इक्वेशन के आपके रूट्स भी ना निकलते, क्योंकि रीजन बीइंग आप देख लो, इक्वेशन क्या है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1. इस नंबर का डी नेगेटिव है, तो आपको फैक्टराइज करके चेक करना पड़ता कि फैक्टराइज कैसे होता है. सो द ओनली वे आउट. वरना आप एक और चीज कर सकते थे, आप टर्म्स को क्लब कर सकते थे, n पावर 4 प्लस 1, फिर आप 2 बाहर निकालते, n क्यूब प्लस n स्क्वायर, n क्यूब प्लस n प्लस 3n स्क्वायर, फिर आप डिवाइड करते थे बाय दैट पावर विच इज n पावर 4. आप डिवाइड करके फैक्टराइज करके निकाल सकते थे, जो मेथड होता है फॉर सिमेट्रिक. इफ इक्वेशंस आर, मतलब इक्वेशन में अगर सिमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या कर सकते थे, वरना सेकंड थिंग अगर आपको इक्वेशन ना दिखती तो divide the whole equation by n power 4, divide the whole equation by n square. तो ये बन जाता n square plus 2n plus 3 plus 2 by n plus 1 by n square. मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये बन गई इक्वेशन. n स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ. तो अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहोगे, n स्क्वायर प्लस 1 बाय n स्क्वायर को t बोल दो. सॉरी, वेट, हाँ, n प्लस 1 बाय n को t बोल दो. बाद में इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दो. आपके पास सिमिलरली यही इक्वेशन आ जाएगी, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1. अब बाकी ये जो टेलीस्कोप का ही बन गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1. दिस इज नथिंग बट सिंपली रिटन. ये ऐसे लिख दिया गया है. तो अब आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो पूरा का पूरा, which will be further simplified to summation of 1 plus 1 by n minus 1 by n plus 1. ये पूरे इसके समेशन में रिड्यूस हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन की आपकी अलजेब्रा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिमांडिंग है. अब अगर आप देखोगे, आप इसे सॉल्व कर लोगे with the limits ranging from
n इक्वल्स 1 से 2023 1 को इफेक्ट होगा नहीं, 1/n और -1/n एक टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी। आप फिर ये सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर वगैरह हर चीज़ आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ प्लेन। मैंने कहा था मैं प्लेन के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूंगा। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, एक मल्टीनोमियल दे रखा है, उस मल्टीनोमियल को ऐसे लिखा है, हमें निकालना समेशन ऑफ r इंटू ए प्लस आर। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रियली सिंपल, कैलकुलेटर का थोड़ा सा। r इंटू ए की पावर के लिए क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट वंस कॉमा पुट x इक्वल्स 1। रीजन भी अगर आप देखोगे इसे ऐसे लिखा गया है ar इंटू एक्स की पावर r। तो अब अगर मैं इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूँ मेरे पास क्या आएगा, a1, हाँ a1 इंटू 1, a2 इंटू 2, a3 इंटू 3। तो वो पावर मुझे r पावर n, तो मुझे इसे ऐसे लिखना है r इंटू दिस इज विद द डेरिवेटिव x पावर r माइनस 1। x की वैल्यू 1 डाल दो, समेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली सिंपल। आप डेरिवेटिव लो, x की वैल्यू 1 डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका सिंपली। तो 76 का आंसर आ जाएगा आपका डी। ये भी 3D क्वेश्चन है, ये भी नहीं करूँगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 रादर एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल में लिखना है 4 पार्ट्स ABCD, टोटल हो गए 120 क्वेश्चन। स्टूडेंट randomly attempt the exam in the probability that he attempts at least 60। 60 क्वेश्चन तो करने ही करने, तो 60 से 120 तक आपकी बायनॉमियल सीरीज बनेगी। क्वेश्चन इन द एग्जाम इज adding pages। Yep, so the page has been added। Yep, so for question number 78, so for question number 78 we will be having the answer as total 120 questions है। 120 क्वेश्चन में से इसे एटलीस्ट 60 करने हैं, तो probability will equals to favorable upon total। तो favorable will be equal to summation of r बराबर 60 से 120, 120 CR अपॉन 2 पावर 120। अब ये एक्चुअली एक सिंपल सा बाइनोमियल क्वेश्चन बन चुका है। अब इसकी बाइनोमियल सीरीज लिखनी आनी चाहिए आपको। मैं 1 से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 1 में ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। तो 120C 120 को मैं 0 लिखूंगा, 120C 109 को मैं 1 लिख दूंगा। तो फिर ये सीरीज एक्चुअली, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा सा अच्छा रहता है। लास्ट विल बी 120C 60। ओके, तो अब मैं करूँगा, मैं इस सीरीज का जो सम होगा एक्चुअली, इसका मुझे सम चाहिए, राइट। मुझे क्या पता है, 2 पावर 120 को लिखने का तरीका है 2 टाइम्स, एक चीज भूल गया, मेक इट 0, मेक इट 1। हाँ अब ठीक है, प्लस 120C2। ओके, ये तरीका होता है बाइनोमियल सीरीज को लिखने का। 120 0, 120C1, 120C2,
is going on प्लस अकेला बच जाती है मिडिल टर्म, इधर आ जाएगा 120 सी 59, अब बचेगी अकेली टर्म दैट विल बी 120 सी 60, वरना बाकी सब टर्म का हमारे पास डबल डबल टर्म्स रहेगी, क्योंकि आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी बोलूँ, मैं टर्म बोल दूँ 120 सी 11, 120 सी 11 को कौन मतलब कॉरस्पॉन्ड करेगा 120 सी 9, तो 120 सी 9 120 सी 11 ये पेयर अप कर जाएंगे सारे के सारे, तो अगर आप पूरी पूरी बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखोगे आपको पेयरिंग मिल जाएगी, ये 2 तक की पेयरिंग है। अब ये नंबर बच गया अकेला 120 सी 60, मैं दोनों जगह 120 सी 60 ऐड कर देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर 120 प्लस 120 सी 60। अब ये अगर आप देखोगे मेरा रिक्वायर्ड सम बन गया 2 इंटू के मान लेता हूँ, क्योंकि पूरा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, दिस इज के ओके, सो ये के है, तो अब के की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 पावर 190 प्लस 120 सी 60 बाई 2। अगर आप इसकी वैल्यू डालोगे इसमें तो ये देगा आपको 1/2 प्लस 120 सी 60 बाई 2 पावर 121। This is the final answer to this question, which is actually coming out to be option A. So coming to question number 79, इसमें दिया है if n positive integers are taken at random and then multiplied together, then the probability that last digit of the product is 2468। तो अब हमारे पास डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो टोटल कितने डिजिट्स हुए 10 डिजिट्स। तो अब एक्चुअली 10 डिजिट्स में से हमारे 0 और 5 को तो उड़ा ही दो, क्योंकि अगर 0 आ गया और 5 आ गया तो वो और किसी को आने नहीं देंगे, 0 और 5 को तो धीरे धीरे हटा ही दो, तो बचे कितने केसेस 8। तो एक्चुअली अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 8/10 पावर n माइनस अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी, अनफेवरेबल मतलब 1 3 7 9 का केस, दैट इज 4/10 पावर n। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5 पावर n माइनस 2/5 पावर n, ये इसका होगा आंसर। इस ऑप्शन में मिसप्रिंट है, इसकी जगह 2 होना चाहिए। सो फॉर दिस क्वेश्चन स्पेशली मैंने FIITJEE का जब आंसर देखा था, उन्होंने दिए डी, उन्होंने इतना ढंग से क्लैरिफाई नहीं किया है उनका मेथड की उनका आंसर कैसे आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मी उनका आंसर गलत है, जो FIITJEE वालों ने दिया है, आंसर बी ही आएगा इन एनी केस। ओके, 80 क्वेश्चन भी प्लेन का है, नॉट माई थिंक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 सिंपल सा बाइनरी क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे सीरीज लिखी हुई है समेशन में NCR अपॉन NCR माइनस 1 और इधर लगा हुआ है R। अब अगर आप सिंपली तोड़ोगे और आप इसे लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि NCR अपॉन NCR माइनस 1 होता है N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, तो ये कटेगा, कट कटा के आ जाएगा पूरा क्लियर। अगर आप इसे एक्चुअली लिखोगे कट कटा के हर चीज, n बाहर, n नहीं एक्चुअली 20 है, दिस इज 20 20, दिस इज आल्सो 20। ओके, तो अब अगर मैं इसे एक्चुअली सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, इधर ही लिख देता हूँ यार, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह बचा होगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस R का समेशन, R रेंजिंग फ्रॉम 0 to 20, तो एक्चुअली हो गया सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स starting from, well, sum of all natural numbers starting from 0 to 20, which is actually equal to sum of all natural numbers starting from 1 to 20, क्योंकि 0 को इग्नोर करेंगे तो आंसर सिंपली आ जाएगा
20 into 21 by 2, 10. So answer is 210 for this. ये पूरी की पूरी सीरीज बन रही थी, ये सीधा सीधा फॉर्मूला में रेड्यूस होता है. So this was a simple question. Now coming to this question. Let it be a vector, let it be b vector, let it be c vector. ये मेरे assumptions हैं, नीचे कैरी होंगे. अब ये पूरा सिंपल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. दिस हैज टू बी डन बाय वेक्टर. वेक्टर इज वेक्टर से करेंगे. A B C. This is origin as well. This is C. मैंने OA को बोला था ना, OAA, OBB, OCC. This is zero vector term as origin. This is A vecter. This is B vector. This is B vector. This is C vector. अब मुझे क्वेश्चन में कंडीशन दी है, ABC का एरिया इज इक्वल टू 5 टाइम्स एरिया ऑफ OBC. Area of triangle OBC is half of mod of B vector cross C vector. और ABC का एरिया आप इसे कैसे भी लिख सकते हो, मैं इसे इस तरीके में लिखूंगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ B वेक्टर माइनस A वेक्टर का क्रॉस टाइम्स C वेक्टर माइनस A वेक्टर का क्रॉस. अब एक्चुअली कंडीशन देख लो, इन्होंने लिखा हुआ है A वेक्टर को अल्फा टाइम्स B वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स A वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया. इधर माइनस A वेक्टर है, माइनस A को ले लो, तो इधर सिंपली रिप्लेस इट बाय अल्फा टाइम्स B वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स C वेक्टर क्रॉस ले लो. आपके पास लास्ट में जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, मतलब इसके साथ में 5 भी आएगा, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी 5 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी कट कटा के हर चीज़. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4. इसके हिसाब से आपकी सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है. क्रॉस प्रोडक्ट में बस रिप्लेस करोगे, आंसर आ जाएगा. इट्स नो बिग डील, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है. मैं इसमें सिर्फ वही सिलेक्टेड 5 क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो पेपर में, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि दे आर सिंपल. 2 हो गए. आते तीसरे क्वेश्चन पर. सीधा सीधा बता दिया यार, AP है, क्योंकि लैम्डा इज कांस्टेंट, लैम्डा कॉमन डिफरेंस है. S12 माइनस S5 दिया है. S12 माइनस H5 को S5 को सिंपली लिख सकते हो A12 A11 टिल प्लस A7 प्लस A7 प्लस A6. ये मुझे पूछ रखा है. अब देखो, अब इसमें क्या है, मुझे फॉर रेफरेंस A9 दे रखा है, इसी से ही हिंट मिल जाएगा एक्चुअली. 12 प्लस 6 होता है 18, 11 प्लस 7 होता है 18, 10 प्लस 8 होता है 18, 9 इंटर होता है 18. मतलब कि मैं सिंपली इंडिकेट कर रहा हूँ इक्विडिस्टेंट टर्म्स ऑफ AP का सम होता है सेम. तो एक्चुअली ये सारा बन जाएगा, अगर मैं टोटल करूँगा तो पेयर्स कितने बनेंगे, ये एक्चुअली 6 पेयर्स बनेंगे और एक होगा खुद A9. सो दिस विल बी इक्वल टू 6 A9. ये क्रिएट हुए पेयर वाइज और एक A9 मेरे पास बचा था. तो इसका आंसर आ गया 105. एक बहुत छोटा सा AP क्वेश्चन. 87 पर आते हैं. 3 क्वेश्चन डन. अब इन्होंने कहा A2 निकालना है. A2 निकालने के लिए बेस्ट तरीका जो मैं बताना चाहूँगा, क्या करो, एक बारी डिफरेंशिएट किया A0 उड़ गया, दूसरी बारी डिफरेंशिएट किया A1 उड़ गया, तो दूसरी बारी डिफरेंशिएट में A1 उड़ गया, A2 है,
A2 की जगह A2 में जो x है इसकी जगह हर इसमें डाल दो A2 की वैल्यू है x इज इक्वल्स A2 के लिए वैल्यू डाल दो x इज इक्वल्स टू -1। ये पूरी की पूरी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। मैं आपको बल्कि इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ऑल्दो इसकी कैलकुलेशन लंबी थी। दिस वाज अ बिग कैलकुलेटिव पार्ट फॉर मी एंड वांट टू शो इट फॉर यू। Okay, this is all calculation based, ये वाला पार्ट तो 1 minus x plus x square minus x cube ऐसे ऑर्डिनेट प्लस माइनस साइंस चलेंगे minus x power 23 this equals a naught plus a1 times 1 plus x plus a2 times 1 plus x का होल स्क्वायर टिल आगे जा रहा है। पहली बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को। Differentiate once, so when I differentiate it I get -1 plus 2x minus 3x square still going on minus 23 x power 22 equals a1 plus 2a2 times 1 plus x। एक और बार डिफरेंशिएट करो। नाउ अब देखिएगा सारा मैजिक। प्लस 2x minus 3 into 2x plus 4 into 3 times x square प्लस आगे ऐसे चलता जाएगा minus 23 into 22 times x power 21। अब आप देखोगे नेगेटिव साइन इज विद ऑड टर्म्स, दिस इक्वल्स 2a2 प्लस पीछे चलता रहेगा वो x प्लस 1 की टर्म्स है, x प्लस वो सारे टर्म्स है x प्लस 1 की पावर समथिंग है, उनके साथ इधर समथिंग है, उनके साथ इधर समथिंग है। मैं करूँगा x को -1 डाल दो, सिंपल। अब ये रिड्यूस हो गया 2 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 3 ऐसे आगे चलता जाएगा प्लस 23 into 22 इक्वल्स 2 times a2। अब ये सिंपल हो गया, ये समेशन लिखा हुआ है, समेशन ऑफ n into n plus 1 where n is going from 1 से 22। क्वेश्चन सॉल्व्ड, बाकी आप आगे देख लेना। मैंने आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है। इसका आंसर आता है आपका पूरा पूरा वेट यप, सो इसका पूरा का पूरा आंसर आता है यप दिस इज सॉल्यूशन। सो a2 की वैल्यू आ जाती है आपकी, मैं कॉपी में खोलूँ तो कॉपी में सॉल्व करते हैं। a2 equals 2024, ये आपकी वैल्यू आ जाती है फाइनली a2 की। अब 4 क्वेश्चन हो गए, कमिंग टू द 5th क्वेश्चन जो कि था 88। दिस इज एक्चुअली अगर मैं इसे z कहूँ और इसे ये z कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा z। तो एक्चुअली मुझे कहा गया है z की पावर 2022 बराबर z कॉन्जुगेट। सबसे पहला ऑपरेशन दोनों साइड मॉड ले लो, मॉड z पावर 2022 आ गया, हाँ, मॉड z पावर 2022 इज इक्वल टू मॉड z
कॉमन लिया, मॉड z टाइम्स मॉड z की पावर 2021 माइनस 1 इक्वल 0। दो फॉर्मूलाज, मॉड z इक्वल टू 0 मतलब z इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आयोटा। दिस इज माय फर्स्ट केस, ये एक के पहला सॉल्यूशन। और दूसरी चीज आती है मेरे पास mod z equals 1. Okay, time to add a page. Knock. This one is a3. Good. Yep. तो mod z की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। mod z equals to 1, which gives me z conjugate equals 1. तो z conjugate हो गया 1 by z, 1 by z equals z conjugate। अब ये मैं पुट करूंगा इसमें, तो मेरे पास हो जाएगा z पावर 2023 equals 1। अब देखोगे these are nothing but 2023 roots of unity। तो इससे मेरे पास 2023 सॉल्यूशंस आएंगे। 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 2023 तक सारे आ जाएंगे, जहां n होगा 2 पाई बाय 2023। मतलब अल्फा के लिए अल्फा के लिए जो एंगल आता है, एंगल बिटवीन देम, वो एंगल होगा 2 पाई बाय 2023। वो 2 पाई बाय n होता है, n बाय 2023 है। एक सॉल्यूशन ये रहा और 2023 सॉल्यूशंस ये रहे, तो टोटल आ गया 2024 सॉल्यूशंस। नीचे नीचे नीचे। So this is actually 2024 solutions। मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आप एज अ रिजल्ट भी याद रखेगा, क्योंकि ये एज अ रिजल्ट बहुत काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद था, मैंने सीधा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मैंने सीधा आंसर 2024 मार्क किया था कि जैसे अगर आपको दे रखा है ऐसी सिचुएशन, तो इसमें जो z की इनिशियल पावर होती है उसमें अगर आप +2 करोगे वो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो टू एंड द डे, ये सारा पूरा पेपर था मैथमेटिक्स का, जेईई मेंस का, जो अभी FIITJEE में हुआ था। ये सारे सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस के बाद सारी हर चीज़ वेल एक्सप्लेन्ड है। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके, सो टाइम टू साइन ऑफ।